नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 2 करने के लिए हम जा रहे हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरीके के सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं। ये कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। अब वो कह रहा है बताइए कि वह कितने वर्ष में। मैंने मान लिया T वर्ष में वह 9 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में 3 गुना, तो बताइए कितने वर्ष में वह 9 गुना हो जाएगा। समय पूछ रहा है ये वाला। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 दे रखा है, तो इस वाले 9 को मैं इस तरीके से लिखूँगा कि इस 9 का जो बेस है वो 3 होना चाहिए। घात कितनी भी हो जाए, लेकिन ये वाला जो बेस है वो इसके बराबर होना चाहिए। यहाँ 3 है तो इसी बेस भी 3 होना चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। घात कितनी भी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसकी जो घात है ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 का इस 3 में हम गुणा करेंगे। इस वाले 2 का इस 3 में गुणा कर देते हैं हम, तो समय निकल आएगा T बराबर के इस वाले 2 का ये जो घात आती है वो कितनी भी आ जाए और यहाँ वर्ष कितनी भी लिखी हो उसमें हम गुणा कर देंगे, तो T बराबर के 6 वर्ष। 6 वर्ष में वो 9 गुना हो जाएगा। ध्यान रखना है ये वाला जो बेस है वो इसके बराबर होना चाहिए। इस संख्या को हम ऐसे लिखेंगे कि इसके अंदर जो बेस है वो इसके बराबर आ जाए। जो कोई भी घात इसके ऊपर आएगी, इस घात का हम इसमें गुणा कर देंगे तो सीधा इस वाले समय का मान निकल के आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। ऐसे ही है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में अपने का कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। वही धन उसी दर से 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। वही पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे वर्ष पूछ रहा है, T मान लिया मैंने यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि 8 गुना ये 3 नहीं है, जगह पर 2 है। ये 2 गुना 3 वर्ष में 2 गुना हो रहा है वो। इस तरीके के भी सवाल आते हैं जो कि बेसमेंट अलग हो जाता है। कोई धन 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए वह 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 का क्यूब। देखिए ये बेस समान हो गया हमारा, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। इस घात का हम सीधा किस में गुणा कर देंगे? इसमें गुणा कर देंगे, तो T बराबर के आ जाएगा 3 इंटू के 3 बराबर के 9 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। इस तरीके के भी सवाल आएंगे कि यहाँ पे जो संख्या है वो अलग होगी और यहाँ पे संख्या जैसे 3 थी और यहाँ पे 8 है, तो हम इसका बेस समान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 को इसके अंदर 3 होना चाहिए फिर बेस, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। तो इस तरीके के जो अलग बेस वाले सवाल आएंगे इनको भी मैं बताऊंगा ये किस तरीके से किए जाते हैं। पहले जिनका बेस जो समान हो सकते हैं इनको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 2 है तो इसका बेस आसानी से समान हो रहा है हमारा। 2 है तो 8 को मैंने 2 का क्यू लिख दिया, इस घात का इसमें गुणा कर दिया, T बराबर के 9 वर्ष आ गया। लेकिन अभी ऐसे भी सवाल मिलेंगे जिसका ये बेस समान होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 8 है तो बेस समान हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे भी सवाल आएंगे। इन सवालों को मैं बताऊंगा आपको उनको किस तरीके से करते हैं।
आगे देखते हैं। ₹2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 8000 रुपये हो जाएगी। सवाल वही है जो हमने पीछे किया है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें धनराशि दे दी है और वहाँ पे धनराशि की जगह पे गुना दे दिया था। अब यहाँ पे 2000 रुपये की सब जगह पे मान लिए कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि की ब्याज की दर पर 2 वर्ष में अपने की दोगुनी हो रही है। 2000 थे, 4000 हो गए, तो ये दोगुनी हो रही है सीधी सीधी। 2 वर्ष में कितनी हो रही है? दोगुनी। मतलब 2000 रुपये थे, कितनी हो गई? वह दोगुनी हो गई। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। और अब वो कह रहा है कितने वर्ष में 8000 हो जाएगी, तो कितनी गुनी हो जाएगी? 2 चौक 8, 4 गुनी हो रही है। यहाँ पे धनराशि दे दी है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको केवल ये संख्या धनराशि देखनी है कि यहाँ पे 2 गुनी हो रही है और यहाँ पे ये 4 गुनी हो रही है। कौन सी धनराशि? ये वाली। तो तरीका वही है कि एक धनराशि 2 वर्ष में ये कितनी हो रही है? 2 गुनी। 2000 की 4000 हो रही है, तो कितनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है। और टी वर्ष में कितनी हो जाएगी? 8000। 2 चौक 8, 4 गुनी। कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ मैं, बेस समान होना चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। इस घात का सीधे इसमें गुणा कर देते हैं, समय निकल आएगा। 2 × 2, टी बराबर क्या आ गया? 4 वर्ष में। 4 वर्ष में वो 8000 रुपये हो जाएगी। धनराशि के रूप में भी सवाल दे सकता है, आपको केवल ये समझना है। अगला सवाल देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी हो रही है? दोगुनी हो रही है। 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी? 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी? ये सवाल हम पीछे कर चुके हैं, वही वाला सवाल है। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 का क्यू लिख सकते हैं 8 को हम। इस घात का सीधा इसके अंदर गुणा कर दीजिए, समय आ जाएगा। टी बराबर के 5, टी बराबर के 15 वर्ष में। गुने वाले सवाल हैं, सब इसी तरीके से हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी सवाल आएगा अभी कि यहाँ पे जो बेस बैठ रहा है 2 और यहाँ पे भी 2 है, तो ऐसे सवाल आएंगे कि ये वाला जो बेस है इससे समान नहीं हो पाएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ 8 है, तो बेस समान नहीं हो पाएगा। तो ऐसे भी सवाल आएंगे। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। अगला सवाल करते हैं हम। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर, मतलब कोई धनराशि है उसमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और जोड़ दिया गया है, तो वो इतने गुनी हो जाती है। 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दर पूछ रहा है, वो आर निकल वाला है इसमें। धनराशि कितनी गुनी हो गई हमारी? धनराशि हो गई है 3 सही 3/8 गुनी। 8 गुनी हो गई है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 8 × 3 = 24, 24 और 3 = 7, 27/8। ठीक है, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्र धन है, एलिगेशन। ठीक है, इसके अंदर ब्याज भी जुड़ा हुआ है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8, 27, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा एलिगेशन है। अब ये जो प्रिंसिपल है ये 3 वर्ष में 27 हो गया। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, समय 3 दे रखा है तो समय को मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ। ये कितने का घन है? 2 का घन है, 2 बाहर आ जाएगा। या ऐसे पूरी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं हम। ये 3 इसलिए है यहाँ पे क्योंकि वो 3 वर्ष के लिए बोल रहा है, 3 वर्ष में बोल रहा है वो, इसलिए 3 आया। अगर 2 होता तो हम 2 वर्ष लिखते इस जगह पे। अब ये 3 है तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा,
और यहाँ पे एक 3 बार आ जाएगा। अब इसमें कितने की वृद्धि हुई है? 1 की वृद्धि हुई है, ठीक है। कितने से वृद्धि हुई है? 2 से, इंटू के 100। अब आप कहेंगे कि इसमें नीचे 3 का गुणा किया क्यों नहीं किया? इसमें नहीं करेंगे क्योंकि पीछे साधारण ब्याज के अंदर करते थे तो ये वाला हमें तरीका करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसमें हम वैसे ही कर देते थे, इसलिए वहाँ पे समय का गुणा करने की ज़रूरत पड़ती थी हमें। ये चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर इस तरीके से समय भी पूछा जा सकता है। आपको 2 संख्या दे देगा वो कि एक धनराशि जो कि 8 रुपये है वो कितने वर्ष में 27 हो जाएगी, इसका मिश्र धन 27 हो जाएगा, ये भी पूछ सकता है। तो आप उसको समय ऐसे ही निकालेंगे, समय 3 इसी तरीके से निकल के आ सकता है आपका। इसको काट देंगे, 2 से 50 बार कट जाएगा, दर निकल के आ गई आपकी 50%। ये चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल हैं, ध्यान रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर दर पूछता है तो इस तरीके से बहुत सवाल मिलेंगे आपको। एक तरफ मूलधन दे रखा होगा, दूसरी तरफ मिश्र धन दे रखा होगा, तो इस तरीके से सवाल आएंगे। तो उसके अंदर क्या है कि जो समय दे रखा होगा, कहीं पे 3 वर्ष दे दिया, कहीं पे 2 वर्ष दे दिया है। यहाँ पे 3 वर्ष दिया है तो हमने 3 लिख दिया है। अगर 2 वर्ष देता तो हम यहाँ पे 3 नहीं लिखे रहते, केवल रूल होता, रूल का मतलब केवल 2 होता है, तो उसी के हिसाब से हम इसको बाहर निकालते। अब ये 3 इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 है, एक 3 का बाहर आ गया, एक 2 का बाहर आ गया। 2 से 3 हुआ, कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई है, 2 से वृद्धि हुई है, इंटू के 100, 50%। दर निकल के आ गई हमारी 50%।